जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरा आरसीसी चैनल स्टूडियो ग्रुप में। मैं विशाल आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ वापस आ गया हूं। आज हम फरवरी माह 2023 की करंट अफेयर्स स्पीडी के पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको याद भी करेंगे। आपको ही पता है कि ये याद करना बहुत मुश्किल है, इतने सारे जो भी क्वेश्चन है पूरे मंथ की, लेकिन हम इसको ट्रिक से याद करेंगे और आसानी से ईजिली याद भी रखेंगे। पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और कम समय में कोशिश करेंगे कि सारा का सारा कवर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हमारा करंट अफेयर फरवरी मंथ 2023 की। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया? तो 47वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय तट रक्षक बल। अपना 47वां स्थापना दिवस किसने बनाया? तो भारतीय तट रक्षक बल ने मनाया 1 फरवरी को। नेक्स्ट है 1 फरवरी को किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है? तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो नामक नई किताब लिखी है वो है मेघनाद देसाई। ठीक है, तो पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी कौन है? मेघनाद देसाई। तो मेघनाद याद रखिएगा, पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक से रिलेटेड है जो नई किताब लिखी उन्होंने। और ये मेघनाद जो है वो आप किसी अपने दोस्त से या किसी से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है यूएई। ठीक है, तो देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है वो है यूएई के, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गए और हिंद शहर नाम रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? समता कुंभ, ये कुंभ का जो मेला समता कुंभ जो शुरू हुआ वो कहाँ हुआ? सॉरी, कुंभ का में समता कुंभ बोलते हैं, तो ये है तेलंगाना में। ठीक है, तो 1 फरवरी को समता कुंभ जो शुरू हुआ वो कहाँ हुआ? तेलंगाना में। तो तेलंगाना, ठीक है। कुंभ के मेला में हम कैसे कुंभ में कैसे हम नहाते हैं? और तो नहाते वक्त हम क्या लगाते हैं? तेल लगाते हैं, याद रखेंगे। कुंभ का मेला में हम जाएंगे और तेल भी लगाकर स्नान करेंगे। तो तेलंगाना। नेक्स्ट अनुसार कि 2022-23 के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ये 6.5% रहने की अनुमान है, 6.5%। नेक्स्ट 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता, वो है कुवैत। ठीक है, तो कहाँ पर है? कुवैत। पुरुष टेनिस टूर्नामेंट कहाँ चले गए वो लोग खेलने? कुवैत के, और फाइनल जीत के भी आ गए। कुवैत। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो 1 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने इजराइल देश के साथ किया है। तो अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह अधिग्रहण किया है? तो इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मैनुअल रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो नेक्स्ट है मैनुअल रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो है इक्वेटोरियल गिनी। इसको याद रखिए, इक्वेटोरियल गिनी। तो रोका बोटे जो है, मैनुअल रोका बोटे, तो रोकते समय जो महिला प्रधानमंत्री कितना गिन के रोका गया। ठीक है, नाम है मैनुअल रोका, तो गिन कर सबको उसने रोका है। ठीक है, याद रखिए इक्वेटोरियल गिनी। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए कंट्री हेड अरुण कोहली को किया है, अरुण कोहली। ठीक है, तो मॉर्गन स्टैनली है और भारत के लिए कंट्री हेड बनाया, क्योंकि क्रिकेट में हेड अभी कौन है? तो कोहली है, और भारत का कंट्री हेड हो गया कौन? अरुण कोहली। तो कोहली वर्ड जो है इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कोहली जो है विराट कोहली के भाई अरुण कोहली, इसे याद रखिए। नेक्स्ट एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो शुरू हुआ वो है मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे नामीबिया 2 फरवरी को किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त जो बनेंगे वो है एम सुब्बा रायडू। ठीक है, तो रायडू जी बनेंगे, रायडू जी। नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे बनाया गया? रायडू जी को याद कर रहे होंगे तो आई थिंक
रायडू जो हमारे अंबाती रायडू जो है क्रिकेटर भी है। तो यहाँ पर एक रायडू है सुब्बा रायडू, ये क्या है, भारत के अगले उच्चायुक्त नामीबिया में बने हैं। तो याद रखिएगा रायडू जी कहाँ चले गए, नामीबिया। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल हुआ, वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो क्योंकि लड़कियों को अब आरोहिणी बनाना होगा ना उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ की लड़कियों को भी शिक्षित करना, आरोहिणी बनाना है। ठीक है, तो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण करना क्या है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जीएसटी जो प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी मुंबई की है। तो फिल्म फेस्टिवल, ऐसे फिल्म कहाँ बनती है हमारे यहाँ फिल्म जो होती है, फेस्टिवल होती है या फिल्म की शूटिंग होती है, वो कहाँ होती है, मुंबई में। तो 2023 की मेजबानी फिल्म फेस्टिवल की भी मुंबई करेगी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए दोस्तों, भारतीय सेना का अभ्यास तोपची है, इसको कहाँ आयोजित किया गया? तो देवलाली यानी नासिक महाराष्ट्र में। तो तोपची या जो भी यहाँ पर अभ्यास हो रहा है वो कैसा हो रहा, तो कहाँ पर हो रहा है? ये महाराष्ट्र में हो रहा है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि तोपची जो है, तोप वगैरह क्या भारतीय सेना का तोप है, तो वो कैसे लोगों के पास रहेगा तोप? तो महान लोगों के पास रहेगा। तो महाराष्ट्र में तोपची है, तो महाराष्ट्र महान लोगों के पास तोपची है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? ये करेगी उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश है। और इथेनॉल का उत्पादन भी करेगी और लड़कियों को आरोहिणी पहल भी वहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये दोनों एक साथ याद रखिएगा रिलेट करके। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोलने वाला कौन देश है? अमेरिका। ठीक है, 30 साल बाद सोलोमन में दूतावास खोला है वो अमेरिका देश है। तो अमेरिका जो है वो अब सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? द विजन फॉर ऑल स्कूल, ये क्या है? गोवा। ठीक है, तो हमारे पास भी क्या है? विजन है। तो कहाँ जाने का विजन है? हमारे पास गोवा जाने का, गोवा घूमने का विजन है। लेकिन यहाँ पर विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ जो है वो गोवा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 फरवरी को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये जीता है केरल। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है केरल। नेक्स्ट है, 3 फरवरी को जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है जागरेब ओपन। ठीक है, देखिए भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अमन अभी शहर से आया और कांस्य जीता है। ठीक है, ऐसे सहरावत बोल रहे हैं, अमन शहर से आया और कांस्य जीत कर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो भारतीय सौर गठबंधन में जो शामिल होगा वो है कांगो देश, कांगो। ठीक है, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया? तो कांगो अब आ गया हम उनके साथ सौर गठबंधन करने, कांगो। ठीक है, कांगो। ठीक है, कागो याद रखिएगा, कांगो, गो मतलब जाओ। ठीक है, गो। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो वो ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री ये उत्तराखंड में बनाई जाएगी। ठीक है, हरित ऊर्जा आधारित जो भी राज्य ल्यूमिनस का बनेगा तो उत्तराखंड में बनेगा। जो भी ल्यूमिनस की जो हरित ऊर्जा है उसे उतारना पड़ेगा, तभी तो पूरा हरियाली चाहिए फैक्ट्री है ना। उत्तराखंड याद रखिएगा, उत्तराखंड। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही का तस्वीरें हटाने की घोषणा किया? तो कौन सा देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही का तस्वीर हटाया? वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि ब्रिटिश राजशाही उसका फोटो जो आप उसके करेंसी में रहे। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की? मेरो रुख मेरो संतति ये नामक पहल कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो सिक्किम। ठीक है, तो मेरा रुख और मेरा संतति, इसको याद रखें, मेरा रुख और मेरा संपत्ति। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सिक्का से, तो सिक्किम। तो मेरा रुख और मेरा संपत्ति जो है क्या एक सिक्का है, तो यहाँ सिक्का क्या एक संपत्ति है, तो मेरा रुख और मेरा संपत्ति याद रखिएगा, इसको रिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 4
स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, मध्य में खेल चल रहा है, तो मध्य में जब खेल चल रहा है तो वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर भी तो मध्य में है, तो याद रखिए वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीतकर मध्य प्रदेश जो है खेलो इंडिया गेम्स से 4 स्वर्ण पदक जीत लिए। फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी, नेक्स्ट फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2027 में? 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया? तो 2023 को 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया एर्नाकुलम। देखिए MSME है ना, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट का जो ये पंजीकृत करने वाला जो जिला बन गया वो एर्नाकुलम है। 10,000 नए MSME, तो एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। ठीक है, याद रखिएगा एर्ना, एना मन आना, आना कुलम आना और वहाँ पंजीकृत करना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया मुंबई में। पल्स कॉन्क्लेव 2023, ठीक है, मुंबई में फिल्म भी चल रही है और वहाँ पर क्या हो रही है? पल्स भी चल रही है, फिल्म भी चल रही है, पल्स भी चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यायासो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? यायासो, तो यायासो जो है वो लद्दाख में। यायासो कहाँ है? लद्दाख में। नाम से जब देखिए, नाम से जब जो जुड़ा हुआ है यायासो, ठीक है, तो लद्दाख, लद्दाख वर्ड जो है, लद्दाख में जो राज्य है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी, ये यायासो वहाँ पर पहला जैव विविधता स्थल बन जाएगा। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया? तो इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया, यह है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदला? तो यह मध्य प्रदेश, इस्लाम नगर गांव। 5 फरवरी को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब कौन जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप AIIMS और किस IIT द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया IIT रुड़की। तो गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप जो होगा, जो विकसित किया गया वो IIT रुड़की ने किया। ठीक है, तो किसने किया? IIT रुड़की। नेक्स्ट है 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला चलेगा कहाँ पर? फरीदाबाद में। ठीक है, तो फरीदाबाद, अब जो भी शिल्प मेला चलेगा तो खरीदी तो होगा ही, तो फरीदाबाद में खरीदा जा रहा है कुछ, है ना, तो फरीदा को खरीदा भी याद रख सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला चलेगा ना, इसलिए। तो फरीदाबाद है कहाँ? हरियाणा में। नेक्स्ट है किसने 6 फरवरी को बुक ऑफ मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर पैगी मोहन ने, डॉक्टर पैगी मोहन ने। नेक्स्ट है 6 फरवरी को काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मुंबई में। तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो हुआ है मुंबई में, तो मुंबई में देखने को मिलता है घोड़ा, है ना, तो घोड़ा कहाँ देखने को मिलता है? मुंबई में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का जो शुभारंभ हुआ वो शहर बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, तो इंडिया का एनर्जी जो वीक चलेगा वो क्या? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ऊर्जा के लिए बहुत सारा कुछ है। ठीक है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी है कि हमको एनर्जी मिलता है, तो पूरा वीक तक एनर्जी मिलेगा कहाँ पर? तो बेंगलुरु में, याद रखिएगा, इसको रिलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील को कैसे याद रख सकते? ब्राजील, ठीक है, ब्राजील को फुटबॉल के दुनिया में सबसे नामी आपका देश बोल सकते हैं। ठीक है, और सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनेगा तो ब्राजील ही बनेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते भी है और सौर गठबंधन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही करने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे। तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है वो है इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल जो विकसित करेगा वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट मॉड्यूल। नेक्स्ट है किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है?
तो म्यूजिक कंपोजर है और ग्रैमी अवार्ड उन्होंने 2023 जीता, वो है रिकी केज। ठीक है, रिकी केज। तो रिकी को केज में बंद करके म्यूजिक कंपोज किया गया। ठीक है, इसलिए उनको ग्रैमी अवार्ड मिल गया। याद रखिए, कंपोजर है म्यूजिक कंपोजर कौन, रिकी केज। तो केज में बंद होकर उन्होंने ऐसा कंपोज किया था। नेक्स्ट, 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। तो देखिए, मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया। कहाँ करेंगे, तो जहाँ भूमि में जहाँ लोग घूमने जाते हैं, है ना, बीच में। तो बीच कहाँ है, तो गोवा का बीच है। तो भूपेंद्र यादव आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू करें गोवा से। नेक्स्ट है, 7 फरवरी को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है। भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तो गतिशीलता के लिए हमको क्या चाहिए, तेल लगाना होगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना, तो ये बन गया इंदौर, ग्रीन ब्रांड। अब ग्रीन ब्रांड क्यों है, क्योंकि वहाँ स्वच्छता है, चारों तरफ हरियाली है, स्वच्छता देखने को मिलता है। कहाँ पर, तो इंदौर मध्य प्रदेश में, इसलिए वहाँ ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बन गया। नेक्स्ट है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है, तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता में कौन चुनी गई है, तो ये अप्सरा अय्यर। ठीक है, तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता का चुना जा रहा था, तो उस ऐसे वैसे को नहीं चुना जाएगा, किसको चुना जाएगा, अप्सरा को। ठीक है, अप्सराओं को चुना जाएगा, तो अप्सरा अय्यर है। नेक्स्ट है, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया, मोंटी देसाई ने। ठीक है, तो मोंटी जो है, मोंटी को याद रख सकते हैं आप, किसी भी तरह से रिलेट करके नाम है, तो मोंटी देसाई नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन बना, तो मोंटी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है, तो मार्शल लॉ 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। तो मार्शल लॉ में क्या होता है, मार चलता है, तो म्यांमार। ठीक है, तो मार्शल जो होता है, मार्शल एक विद्या है। ठीक है, कराटे में मार्शल आर्ट्स, तो ये क्या है, एक तरह का मार होता है उसमें। ठीक है, कराटे का मार चलता है, तो मार से याद रखिएगा म्यांमार। तो भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया, म्यांमार में। नेक्स्ट है, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर। तो 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, भुवनेश्वर सबसे। ठीक है, तो ओडिशा के किस शहर में होगा, भुवनेश्वर। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया है, तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो बन गया है वो है बृहस्पति, 92। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया, दूध उत्पादन में नंबर 1 देश हमारा भारत है। नेक्स्ट है, 8 फरवरी 2023 को कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन वहाँ करेगा जहाँ नया नया बनेगा। ठीक है, तो नई दिल्ली में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है, नाउ यू ब्रीथ। तो ब्रीथ, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे राखी सावंत, बिना सांस लिए बहुत कुछ बोल देती है। ठीक है, तो राखी, यहाँ पर राखी वर्ड से यहाँ पे राखी कपूर मिल गया। तो नाउ यू ब्रीथ, तो गोल्डन बुक्स अवार्ड किसको मिलेगा, राखी कपूर को मिलेगा। राखी सावंत को यहाँ राखी कपूर से रिलेट कीजिएगा तो याद रहेगा आपको। कैनरा बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया, के सत्यनारायण राजू। देखिए, कैनरा बैंक का जो है, कैनरा बैंक जो है वो एमडी और सीईओ बनाएगा, ये सत्य है। ठीक है, यह सत्य है कि कैनरा बैंक है। ठीक है, कैनरा बैंक भी है और उसका एमडी और सीईओ, ये सत्य है। तो सत्य है तो सत्यनारायण राजू। ठीक है, राजू सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो म्यांमार और रूस ने। आंसर है रूस। तो रूस जो है म्यांमार के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने का समझौते पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, 8 फरवरी को किसे दुनिया का सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया, तो दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों में टीसीएस है। ठीक है, और यही टीसीएस है जो हमारे एग्जाम भी ले रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम को वो कंडक्ट भी करा रहे हैं। 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो कामरान अकमल ने क्रिकेट से संन्यास घोषणा, ये है पाकिस्तान के। किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का 5वीं खुराक देने की घोषणा की। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन देंगे और वो भी 5वीं खुराक, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसे वर्ल्ड कप जीतती है वैसे खुराक भी दे रही है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप जो शुरू हुआ वो है दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2023 को भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला? तो देखिए ग्लास का इग्लू रेस्टोरेंट जो खुला है वो गुलमर्ग में खुला है। अब इग्लू कहाँ बनता है? जाहिर सी बात है ठंडे जगहों पे बनता है, तो भारत में कहाँ बनेगा? तो भारत में जम्मू कश्मीर में बनेगा, वहाँ पर तो बर्फ़ है ना, बर्फीली जगह है, इसलिए इग्लू रेस्टोरेंट भी जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में बना है। नेक्स्ट है किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी, विक्ट्री मतलब ऐतिहासिक सिटी, जारी किया है वो सलमान रुश्दी, ठीक है। तो हम यहाँ पर उपन्यास का नाम है विक्ट्री सिटी और आंसर है सलमान रुश्दी। इसको रिलेट कीजिए, हमारे लिए जो भी सिटी में जो भी फिल्म आता है या नया बनता है उसमें वो विक्ट्री का रोल निभाता है, किसका फिल्म? तो वो है सलमान का, ठीक है। तो सलमान रुश्दी को याद रखिए, विक्ट्री सिटी, तो सलमान का फिल्म भी क्या है? विक्ट्री है एक तरह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किसे किया गया है? तो विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा है नताशा पेरियानेगम, ठीक है। तो ये नताशा है, नताशा, ठीक है। नेक्स्ट है ये प्रतिभाशाली छात्रा है नताशा। नेक्स्ट है यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया? यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप जो बन गया है वो है मोबीक्विक, मोबीक्विक है, ठीक है। तो मोबीक्विक क्या है? सपोर्ट कर रहा है क्रेडिट कार्ड को। क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि मोबीक्विक में आप रिचार्ज कीजिए या फिर पेमेंट कीजिए, आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मोबीक्विक जो क्या कर रहा है? आप सपोर्ट कर रहा है उसको। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये है तमिलनाडु। पुदुमई पेन योजना जो है, देखो पुदुमई पेन योजना, पेन अगर आपको चाहिए तो तुम या फिर तुमको या मुझे दोनों को मिलना पड़ेगा, तो तुम मिल तभी तो मैं पेन दूंगा या पेन हम लेंगे, ठीक है। तो तमिलनाडु में क्या पेन हो चल रहा है, तो पेन चल रहा है मतलब पेन योजना, पुदुमई पेन योजना हो, दूसरे चरण की शुरुआत हो गई तमिलनाडु में। किसे लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया? एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है एनटीपीसी का, ठीक है, एनटीपीसी। 9 फरवरी को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्बन कहाँ शुरू हुई है? तो अहमदाबाद में, ठीक है। शेरपाओं की बैठक कहाँ हुई? अहमदाबाद में हुआ। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये कौन से देश ने ऐसा भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? ये है दक्षिण अफ्रीका। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो भारत में पहली बार लिथियम का जो भंडार मिला वो जम्मू कश्मीर में मिला है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 फरवरी को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त और कौन कर सकता है? दोस्त तो हम ही लोग बोलते हैं ना, यानी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? ये जीता है अदिति अशोक, अदिति अशोक। नेक्स्ट है 10 फरवरी को मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है, वो है पीके रोजी, ठीक है। तो गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया, पीके दी है, पीके कैसे दी है उन्होंने? पी कर दी, पी कर दे दी है, तो पीके रोजी। जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा है 10वें स्थान पर, और शीर्ष स्थान बोलेगा तो जर्मनी। देखिए ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी में जो है नंबर 10 है, ठीक है, भारत का नंबर 10 है, लेकिन शीर्ष स्थान जर्मनी का है, जम गया है, शीर्ष स्थान है ना, पहले नंबर में जम गया है जर्मनी, लेकिन भारत जो है वो 10वें नंबर पे है। 10 लाकर बोल रहे हैं बस, और नहीं, ठीक है, क्वालिटी में बस 10। खेलो इंडिया, नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण 10 फरवरी को कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुना गया है? तो नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो चुने गए उनका नाम है जो अकाबा, ठीक है, जो अकाबा। तो जो अकाबा को याद रखिएगा, नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री हैं जो अकाबा, ठीक है, जो अकाबा याद रखिए। जो अब नासा में जाएगा, वापस आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, तो जो नासा में जाएगा, ठीक है। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटी के साथ की है।
मेटा ने G20 अभियान के लिए मेटी के साथ साझेदारी की। मेटा मेटी याद रखिएगा। 11 फरवरी को किस देश की विश्व कप स्काइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है? तो देखिए, पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ वो है इटली देश से। अब फांचिनी से रिलेट कीजिएगा इसको, इटली को। चीनी में क्या है? इटली को खाएंगे चीनी के साथ, ठीक है। फांचिनी का नाम हो गया, ये निधन हो गया। और इटली का था ये कहाँ का थे? तो ये कहाँ का थे? इटली का, एलेना फांचिनी। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 11 फरवरी को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया। ए बी के प्रसाद, ए या बी के प्रसाद, कौन प्रसाद? आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय पुरस्कार दे रहा है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं ए बी के प्रसाद, ठीक है। ऐसा पूछ रहे हैं ए बी के, ए अभी और कौन है, ठीक है, प्रसाद। नेक्स्ट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोसिंग के साथ डील की है, ठीक है। तो बोसिंग के साथ जो डील की है वो एयर इंडिया है। एयर इंडिया 500 नए विमान खरीदने की बात कर रहे हैं, एयरबस के साथ वो डील कर रहे हैं, ठीक है, एयर इंडिया। नेक्स्ट है 11 फरवरी को सबसे तेज 450 विकेट लेने वाला दूसरे गेंदबाज कौन बन गया है? तो 2023 का सबसे तेज 450 विकेट लेने वाला जो गेंदबाज बन गया है वो है आर अश्विन, ठीक है। अश्विन दूसरे गेंदबाज बन गए हैं सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले। नेक्स्ट है किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? तो मूक मेढक की नई प्रजाति जो खोजी गई वो है तंजानिया, ठीक है। तो अब मूक मेढक है, एक नया प्रजाति है, तो ताज़ा प्रजाति है, वह ताज़ा मिल रहा है, ठीक है। नया प्रजाति मिला यानी ताज़ा प्रजाति मिला। ताज़ा मतलब तंजानिया, तंजानिया से ताज़ा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने का योजना प्रस्तुत की है? तो अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने का योजना राजस्थान सरकार ने की है। अब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना क्यों प्रस्तुत की? क्योंकि वहाँ पर सभी तैयारी में लगे हुए हैं और राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था है पढ़ाई की उस तरह से निःशुल्क परीक्षाओं में होनी भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया 12 फरवरी को? तो ये राजेश बिंदल। ये कौन है? राजेश बिंदल, ठीक है। नेक्स्ट 12 फरवरी को इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? तो ये हुआ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो इसरो ने जो बनाया SSLV D2 लॉन्च किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू है? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नकल विरोधी कानून कैसे याद रख सकते हैं? नकल विरोधी कानून उत्तराखंड है। तो जो भी नकल कर रहा था उसको विरोध करके उतार दिया मतलब क्या? उत्तराखंड। तो नकल विरोधी कानून कहाँ बनेगा? क्योंकि जो भी नकल कर रहा था उसको क्या किया? उतार कर नीचे ला दिया, तो ये कानून बना उत्तराखंड में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्यम गैलेक्सी की खोज की है? तो ये है इटली। देखिए किस देश के शोधकर्ताओं ने, आप इसको कैसे याद करिए? इसको ऐसे याद रखें कि इटली अदृश्य गैलेक्सी को खोज लिया, क्या खाकर? इटली खाकर। इटली खाया और उसको कुछ आइडिया आया, अदृश्य गैलेक्सी को भी खोज दिया, ठीक है। इटली खाकर अदृश्य गैलेक्सी खोज दी। 13 फरवरी को हाल ने किस देश का पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये दी है मॉरिशस ने, ठीक है। हाल ने HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मॉरिशस को, तो ठीक है। मॉरिशस को याद रखेंगे, मॉरिशस मार्कर शेष कर देगा, ठीक है। हल्का हेलीकॉप्टर है ना, मार्क 3 कर दिया उसको। तो किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? यह है इंग्लैंड। मॉर्गन ने क्रिकेट से संन्यास लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136 है, ठीक है। वो 100 नंबर में अगर 36 नंबर ला देता है तो पूरा हैप्पी हो जाता है, ठीक है, और नहीं चाहिए बोलता है। लेकिन फिनलैंड जो है नंबर 1 में, क्यों? क्योंकि वो फील कर रहा है। फिनलैंड को ऐसे रिलेट कीजिए, फिनलैंड यानी फील कर रहा है। फील याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फील कर रहा है, देखिए फील करता है हैप्पी, तभी तो वो आगे है सबसे। और भारत जो स्थान है वो 136, क्योंकि भारत 100 में क्या लग रहा है? 36 ला रहा है। लेकिन यहाँ पर फिनलैंड जो वो फील कर रहा है, वो नंबर 1 पोजीशन में आके क्या कर रहा है? फील कर रहा है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हो गया फिनलैंड।
13 फरवरी 2023 को किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया एंजेला मार्केल का, ठीक है, एंजेला मार्केल का। तो देखिए एंजेला मार्केल को कैसे याद रखेंगे, एंजेला मार्केल जो है वो एंजेला मार्केट गई है ना, और मार्केट जब गई तो उसको क्या किया, यूनेस्को ने पकड़कर शांति पुरस्कार दे दिया, ठीक है। एंजेला मार्केल को मार्केट याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मार्केल एंजेला मार्केट गई, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया कटक। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन हुआ कटक में। कटक में देखिए चावल कैसा आवाज कर रहा है, कटक कटक कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन होगा कटक में। कटक में काला चावल जो है आवाज कर रहा है कटक कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो चक्रवात गैब्रियल ने अपनी चपेट में लिया, उसका नाम देश है वो न्यूजीलैंड। तो गैब्रियल जो है वो कहाँ है, चक्रवात गैब्रियल आ गया तो अब क्या हुआ, ये न्यूज में पूरा छा गया, ठीक है। गैब्रियल चक्रवात आ गया मतलब न्यूज में छा गया है, तो न्यूजीलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता? तो टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब तरुणदीप राय ने जीता, तरुणदीप राय, ठीक है। तरुण अब क्या कर रहा है, दीप जला रहा है, जीत लिया ना, अब तरुण क्या करेगा, दीप जलाएगा, तो तरुणदीप। तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का जीता खिताब, तब अब तरुण क्या करेगा, दीप जलाएगा और खुशी मनाएगा तीरंदाजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 फरवरी को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, ठीक है। बहुत बड़ा अधिकारी थे, धर्म अधिकारी थे और अप्पा साहेब थे, ठीक है। तो भूषण पुरस्कार तो उनको मिलेगा क्योंकि महान लोगों को ही भूषण पुरस्कार मिलता है महाराष्ट्र का, तो याद रखिएगा अप्पा साहेब। कौन साहेब? अप्पा साहेब। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो तुर्की के लिए 1.78 डॉलर की सहायता दी है 13 फरवरी 2023 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? तो IIT इंदौर के छात्रों को जो जिस देश ने दिया है गवर्नमेंट पुरस्कार वो मिस्र है, ठीक है। तो मिस्र में तो जो भी हमारा जो गवर्नमेंट है एक तरह का क्या है, पूरा मिस्र है, और इंदौर के छात्रों को भी क्या कर मिक्स करके ग्लोबल बेस्ट पुरस्कार दे रहा है। तो कौन देने वाला कौन देश है? तो मिस्र है, ठीक है। नेक्स्ट है 14 फरवरी को पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें पांचों तरफ से अगर खेल कर जो पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान हासिल किया वो है महाराष्ट्र, ठीक है। जो भी बात है यहाँ पर इजली ये याद होगा क्योंकि महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र महानों का राष्ट्र है, और महाराष्ट्र सब तरफ से क्या होता है, आगे रहता है मतलब नंबर 1 पोजीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, और महाराष्ट्र के बाद दूसरा हरियाणा है, तीसरा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? आदि महोत्सव हमारे आदिकाल से वो जगह जो है फेमस रहा है, वहीं लोग आकर राजधानी बनाए, अभी भी हमारी वो राजधानी है, वो है दिल्ली। तो आदि महोत्सव कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में, ठीक है। वहाँ आदि लोग ज़्यादा रहते थे पहले, आदि मानव जो भी है पहले जो भी आए वो दिल्ली में ज़्यादा बसे हैं। तो भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी को भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जो शुरू हुई है वो है मुंबई में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी को किसने WPL में 2.5 करोड़ की उच्चतम बोली हासिल की है? तो WPL हम लोग IPL सुने, ये क्या है WPL? तो WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है, वह स्मृति मंदाना। ये क्रिकेट की, वुमेन्स क्रिकेट की बात कर रहे हैं, स्मृति मंदाना है। स्मृति मंदाना अच्छा खेलते हैं इसलिए उनको 2.5 करोड़ रुपए में हासिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले सबसे पहली सऊदी अरब की महिला ये है रायाना बरनावी, ठीक है, रायाना बरनावी। तो रायाना उसका राय था कि मैं सऊदी अरब की महिला है रायना, तो उसका राय था कि मैं अंतरिक्ष मिशन पर वो जाए, इसलिए राय बरनावी है तो राय बनवा ली, ठीक है, इसे याद रखिएगा, रायना बरनावी। 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सी फूड शो का 23वां संस्करण होगा इंटरनेशनल सी फूड, वो होगा कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में बहुत मछली वगैरह की
सेलिंग होती है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती है। तो 23वां संस्करण जो होगा सी फूड वो होगा कोलकाता में। नेक्स्ट है डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये चुना गया है डोरिन रसियन, तो ये है मालडोवा। ठीक है, जब बोल रहे हैं मालडोवा तो देश का नाम देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मालडोवा। तो माल उसका डूब गया तो डोरिन रिसियन, तो डोरोना है ना। डोरिन मतलब डोरो मत, डोरिन को याद रखिएगा। डोरिन मतलब डरना नहीं, माल डूब गया तो क्या हुआ है ना। डोरिन रिसियन को मालडोवा का प्रधानमंत्री चुना गया। नेक्स्ट है कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा पुणे। कौन सा शहर करेगा? ये पुणे करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फरवरी को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो एयरबस 250 विमान हासिल करेगा तो फंस जाएगा। याद रखिए एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया? फ्रांस से। अब एयर इंडिया फंस गया किससे? फ्रांस से। फ्रांस फंस, ठीक है, 250 लेगा तो फंस जाएगा। इसे याद रखिए एयर इंडिया ने एयरबस लिया, 250 विमान हासिल किया फ्रांस से। नेक्स्ट है पहली फ्रोजन लेक मैराथन का मेजबानी कौन सा राज्य ने किया? तो लेक तेक कहाँ पर है? तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख सबसे ऊपर में है, तो ऊपर में क्या है? बहुत सारा लेक है। तो लेक मैराथन की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख, भारत में। नेक्स्ट 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया? पीएम श्री, देखिए पीएम श्री, तो श्री हम किस पर लगाते हैं? कोई भी महान या बड़े लोगों पर लगाते हैं पीएम श्री। तो महान मतलब अभी मैंने फिर से बोला महान यानी महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य में कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने की घोषणा? महाराष्ट्र का। तो महान लोगों के आगे में क्या लगाएंगे? श्री लगा देंगे। ठीक है, तो पीएम श्री हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 फरवरी को यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो पहला पेमेंट बैंक जो बन गया वो पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? देखिए तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो जिस राज्य को पुलिस का प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया वो है हरियाणा इस बार 2023 में। तो 2023 में प्रेसिडेंट का जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा? पूरा हरा रहेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो कलर अवार्ड दिया तो हरा हरा कलर का अवार्ड दिया जाएगा। प्रेसिडेंट्स कलर रहेगा हरा, इसलिए राज्य का नाम है हरियाणा। नेक्स्ट है कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो 15 फरवरी को मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है, वो है इक्वेटोरियल गिनी। देखिए अब वायरस रोग प्रकोप का पुष्टि हुआ तो गिन गिन कर उसकी पुष्टि की जा रही, तो गिन गिन के मतलब गिनी, तो इक्वेटोरियल गिनी। तो गिनी को याद रखें, जो भी वायरस आ रहा है वो उसकी पुष्टि हो रही तो गिना जा रहा है यानी गिनी में। ठीक है, 15 फरवरी को पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह का बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई बेंगलुरु में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु स्थिरता करना है। और आज जहाँ जलवायु की बात हो रही, पर्यावरण की बात है, तो वहाँ पर लोग के साथ साथ सिटी भी बहुत सुंदर है, इसलिए वैसे जगह में बैठक होगी। कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा 16 फरवरी को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो कौन से राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो बिहार के राज्य सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, बिहार जाग गया है अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 फरवरी को कैबिनेट ने कहा में सिंकुला टनल का निर्माण को मंजूरी दी है? सिंकुला, तो सिंकुला टनल जो है सिंकुला लद्दाख में। ठीक है, सिंकुला टनल का निर्माण हुआ है लद्दाख में। याद रखिएगा लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पर लेक के बारे में भी एक क्वेश्चन आया और यहाँ सिंकुला टनल भी होगा। ठीक है, तो लेक देखने के लिए हम कैसे जाएंगे? तो टनल से जाएंगे। ठीक है, कैबिनेट कहाँ में? सिंकुला टनल होगा लद्दाख में। याद रखिएगा लेक को देखने जा रहे हैं टनल से, तो सिंकुला टनल से, सिंकू को लाया और टनल से जा रहे देखने। 16 फरवरी 2023 को T20 नेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी? तो 100 विकेट लेने वाले भारत के पहली गेंदबाज जो बनी है वो है दीप्ति शर्मा। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो मोदी ने राजस्थान में से किया है। जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया? राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान में जल बहुत जरूरत है, इसलिए राजस्थान में जल जन अभियान होगा, वर्चुअली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? 16 फरवरी को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? ये अक्षरदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने जीती है रेस वॉकिंग चैंपियनशिप।
यानी रेस भी हो रहा है, मतलब चल कर रेस हो रहा है, ठीक है। तो कौन कर रहा है, तो अक्षदीप और प्रियंका कर रही है। अक्षदीप और प्रियंका दोनों वॉक कर रही है रेस करते हुए, तो रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीता है इन्होंने। नेक्स्ट, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। तारकस जो हुआ वो चेन्नई में हुआ। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस हुआ चेन्नई में। तो चेन्नई जो है वो भारत अमेरिका का तारकस का छठा संस्करण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 फरवरी को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया मुंबई। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है ये मुंबई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केरल के कक्काटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केरल का कक्काटिल पुरस्कार से सम्मानित किया, ये है सुभाष चंद्रन, ठीक है। तो सुभाष चंद्रन जो है उनको कक्काटिल पुरस्कार दिया, कक्का बना दिया, कक्काटिल, केरल का कक्काटिल हो गया, ठीक है, सुभाष चंद्रन। नेक्स्ट, 17 फरवरी को किस देश के संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह है भारत। तो देश को संयुक्त राष्ट्र समाज, भारत से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कम से कम रिलेट करके पढ़िएगा, पूरा तरह से बार बार इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये एस जयशंकर ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा अनावरण किया है वो है फिजी में वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाएगी और वहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इनका अनावरण भी किया, ठीक है। फिजी वल्लभ भाई पटेल जी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पीजी करने गए फिजी, ठीक है, पीजी करने फिजी गए थे, इसलिए अनावरण किया गया उनका प्रतिमा का। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, पुणे। कहाँ किया जाएगा, पुणे। तो वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र होगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी को भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया। भारत और कौन देश है, चिली, ठीक है। नेक्स्ट है चिली, ये देखिए याद रखिए भारत और किस देश में कृषि क्षेत्र में। तो देखिए भारत और जो देश मिला है कृषि क्षेत्र में सहयोग के बनाएगा, तो सहयोग में पहले ही दिन वो क्या हो रहा है, चिली खाएंगे। चिली मतलब मिर्च, ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान छठा चरण शुभारंभ होगा गुजरात में, ठीक है। तो सुजलाम सुफलाम का तो ये जल अभियान चलेगा, अभियान अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा, आदमी गुजर जाएंगे वहाँ लोग, ठीक है। तो अभियान को चलने ही रहना देना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने छठा चरण का शुभारंभ भी किया, तो गुजर से गुजरात, याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। तो धर्म का गार्जियन जो है कौन है, तो जापान है, ठीक है। जो हमारे धर्म का गार्जियन बन गए हैं जापान है। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के लिए सीईओ बने हैं, तो नील मोहन। तो भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ कौन बन गए, नील मोहन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीईओ बनाए गए यूट्यूब के, ये है नील मोहन जी, ठीक है, नील मोहन। अब यूट्यूब जो है वो कैसे दिखेगा, नीला नीला दिखेगा, मोहन को नीला नीला दिखेगा, ठीक है, तो नील मोहन। नेक्स्ट, 17 फरवरी को टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो ये दिया है चेतन शर्मा को। टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दिया चेतन शर्मा ने। चेतना, अब वो चेतना जाग गया इसलिए उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, वरना वो तो वहीं रह जाते हैं ना। तो चेतना जाग गया और उनका इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कवच किया, ये किया BPRD के द्वारा, BPRD के साथ, ठीक है, BPRD, AICTE ने BPRD के साथ मिलकर ये राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है। तो एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ये ट्रायल किया ऋषिकेश में। ये कहाँ हुआ, ऋषिकेश में। तो देखिए ड्रोन के द्वारा जो दवाएं पहुंचाएगा तो ऋषियों के द्वारा, ऋषिकेश द्वारा पहुंचाएगा, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषि के द्वारा पहुंच रहे हैं। ऋषि का ये आइडिया है, ऋषि लोगों के द्वारा ये आइडिया निकाला गया, एम्स ऋषिकेश, ठीक है। नेक्स्ट है, OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन से उस पर रहा है, तो जापान। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूँ या अपने तरीके से कुछ बोल कर उसको वो पढ़ रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप भी कोई किसी तरह से रिलेट करके उसको याद कीजिए, या फिर मेरे तरीके से आप उसको याद कीजिए, ताकि आपको ये याद रह जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ये सब क्वेश्चन को इस तरह याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो को
आप जब भी एक बार देखेंगे तो दोबारा स्टॉप करके उसको फिर से अपने रिपीट कीजिएगा, रिपीट बोलने का ट्रायल कीजिएगा कि शुरू से मान लीजिए आपने 1 से लेकर 20 तक 20 या 2 पेज तक देख लिया, तो उसको दोबारा फिर से एक बार देखने की कोशिश की, ताकि आप खुद से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे, इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18 फरवरी 2023 को OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन से उस पर रहा? तो ये रहा जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में होगा जापान। जापान सेवा में ज़्यादा आगे रहता है, ठीक है, तभी तो वहाँ के लोग जीते हैं। नेक्स्ट है, 18 फरवरी 2023 को कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो झींगा मेला कहाँ शुरू हुआ पहला राज्य स्तरीय? ये हुआ पंजाब में। तो पंजाब, अब पंजाबी लोग क्या होगा, झींगा खाते हैं। ठीक है, पंजाबी लोग अब कहाँ क्या कर रहे हैं, झींगा खा रहे हैं। झींगा मेला में झींगा मिल रहा है तो झींगा बहुत चाव से खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 18 फरवरी 2023 को किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया गया? तो हमें हटा दिया है, वो है कतर। तो भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया वो है कतर। ठीक है, कटर हो गया। कटर ने क्या करता है, हर चीज़ को हटा देता है। ठीक है, सेव कर देता है। कटर क्या किया, वहाँ से हट गया, यानी सी फूड पर से प्रतिबंध को हटा दिया है, फ्रोजन सी फूड। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये उप प्रमुख बने MV सुचिंद्र कुमार। तो MV सुचिंद्र कुमार जो है वह नए उप प्रमुख बने भारतीय सेना के, सुचिंदर कुमार। ठीक है, सुचिंदर। तो कैसे याद रख सकते हो उप प्रमुख को? MV सुचिंदर, MV सुचिंदर, हम लोग क्या है, सुचिंदर है। नेक्स्ट 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो वह है स्पेन। तो ये जो भी कानून पारित करते हैं तो कैसे करेंगे, पेन से करेंगे। तो इसको ऐसे रिलेट करके आप याद कीजिए, पेन। ठीक है, ऐसे पेन करके आप बोल के याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा। 18 फरवरी 2023 को जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.2% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन से इस पर रहा? तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में रहा डेनमार्क, और भारत का स्थान रहा 65वां, 65। तो भारत का कितना लेबर है? तो 65 है, लेकिन डेनमार्क का इतना लेबर था कि उसने वहाँ पर मार्क बना दिया। तो लेबर, ग्लोबल लेबर किसका है? तो डेनमार्क का ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहाँ लेबर ज़्यादा रहेगा वहाँ मार्क बन जाएगा ना, वहाँ तो निशान रहेगा। तो डेनमार्क का बहुत सारा निशान रह गया, क्यों? क्योंकि लेबर में, ग्लोबल लेबर में उनका ज़्यादा मतलब शीर्ष स्थान पर है। और भारत का स्थान बोलेगा तो भारत का कितना था? तो 65। तो ओनली 65 में ही लेबर है भारत का। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे रिलेट करके ऐसे कीजिए। नेक्स्ट है, किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है वो इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है। देखिए, जो भी ओवर हो जाता है, अब यहाँ पर नाम देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक है, ओवर हो जाता है तो सीज कर देता है। ठीक है, तो इसका क्या गारंटी है? इसका गारंटी है? कोई नहीं है। तो ओवर जो हो जाता है और सीज जो हो जाता है उसको कोई गारंटी नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ओवर हो जा रहा है तो हमको गारंटी चाहिए, याद रखिएगा, ओवर हो रहा है तो गारंटी चाहिए। तो ओवरसीज बैंक कौन गया? ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू हुआ इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट 19 फरवरी को UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। आधार से करेगा तो जो भी मेरा आधार से कोई मित्र कर देगा, चैटिंग करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आधार मित्र है मेरा। ठीक है, तो ये AI चैटबॉट लॉन्च किया है वो आधार मित्र किया है। नेक्स्ट है, 19 फरवरी UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना? तो ये बना HDFC बैंक। ठीक है, तो रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया HDFC। UPI पर रुपे कार्ड को क्रेडिट को जोड़ दिया, तो HDFC। नेक्स्ट है, HD काम हो रहा है ना इसलिए। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2023 को किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है, वो जीता है कोल्लम। ठीक है, कोल्लम। तो कोल्लम केरल का है, और जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीता तो कॉल किया, जैसे स्वराज ट्रॉफी जीता कॉल कर दिया केरल, है ना, कोल्लम केरल। कॉल करना पड़ा, कॉल किया खुशी मना रहा, कॉल किया खुशी मना रहा, कौन?
तो केरला। स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया। देखिए मनसुख मंडाविया जो है वो केंद्रीय मंत्री हमारा है, जो कि यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 21 लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है। तो 20 फरवरी 2023 को लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच जो लॉन्च किया वो है आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस। आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस। देखिए आदित्य बिड़ला, आदित्य का क्या किया गया, लाइफ इंश्योरेंस किया गया, ठीक है। याद रखेंगे आदित्य बिड़ला लाइफ इंश्योरेंस, है ना। आदित्य अभी छोटा है, उसका क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना पड़ेगा, याद रखेंगे। 20 फरवरी 2023 को शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो चुप्पू, शहाबुद्दीन चुप्पू जो थे, वो चुप्पू जो है वो कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो कतर, ठीक है। बोल रहे हैं कि शहाबुद्दीन चुप्पू को राष्ट्रपति बना दिएगा, नहीं बनेगा तो कतर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए कतर, कतर करना पड़ेगा, कतर करना पड़ेगा। नेक्स्ट 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक कहाँ शुरू हुआ है। तो डस्टलिक जो हुआ ये उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ, उत्तराखंड। तो डस्ट लीक, उत्तराखंड में डस्ट लीक हो गया, डस्ट नहीं है जहाँ डस्ट लीक हो जाता है, ठीक है। कहाँ, उत्तराखंड, उतर गया, सब लीक हो गया, उतर गया, डस्ट सब जो भी उतर गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 फरवरी को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो ये बने हैं बेन स्टोक्स। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश ने। तो 20 फरवरी 2023 को मनाया मिजोरम और अरुणाचल में। अरुण मजा ले रहा है, देखिए याद 20 फरवरी को याद रखिएगा, अरुण 20 फरवरी को मजा ले रहा है। तो अरुण अरुणाचल और मजा ले रहा मतलब मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी को क्या मनाता, अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो 20 फरवरी को किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया। तो देखिए 20 फरवरी 2023 को बोल रहा है नीति आयोग का नया CEO बनाया गया। तो BR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। देखो BVR सुब्रमण्यम किसे नीति आयोग बनाएगा CEO, नीति आयोग का नया CEO बनाएगा BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है। तो ये चुना है रुचिरा कंबोज को, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय सामाजिक आयोग, देखो सामाजिक आयोग के पास बहुत सारा काम रहता है और 62वां सत्र का इधर बनाया गया, मतलब उनका बहुत सारा बर्डन है, लेकिन फिर भी नाम इनका है बिना बर्डन वाला, नाम है रुचिरा कम बोझ। अब उनके 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 ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं है, कम बोझ है। तो कौन है ये, रुचिरा है, रुचिरा कम बोझ, कम बोझ है, ज़्यादा बोझ नहीं है, रुचिरा के पास ज़्यादा बोझ नहीं है। सामाजिक आयोग का बनाया गया लेकिन कम बोझ है, ठीक है। तो रुचिरा कम बोझ। किस देश ने ह्वानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ह्वानसोंग जो करेगा कहाँ का, तो हमारे सबसे क्या बोलते हैं सभी देशों से दुश्मनी लेने वाला है उत्तर कोरिया। ह्वानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करेगा, ठीक है। 21 फरवरी को किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये पिक्चर्स ऑफ द ईयर्स अवार्ड जीता है वो है कार्तिक सुब्रमण्यम। कार्तिक जो है, कार्तिक मेरे दोस्त जो है वो पिक्चर ऑफ द ईयर में अवार्ड जीता है। वो बहुत अच्छा पिक्चर बनाता है, ठीक है, जियोग्राफिकल पिक्चर बनाता है। तो ये है कार्तिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया, जयपुर, ठीक है। विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ होगा, जयपुर में। जब भी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजित होता है तो वहाँ के जो कांग्रेस पार्टी लोग क्या करेंगे, जय जयकार करेंगे, तो जयपुर जयपुर करेंगे, ठीक है, याद रखिए। 21 फरवरी 2023 को किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो 21 फरवरी को 2023 का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता सौराष्ट्र ने, और विजय हजारे ट्रॉफी भी इन्होंने ही जीता है इस बार। तो याद रखिएगा ये बंगाल को 9 विकेट से हराया था रणजी ट्रॉफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है। ओम प्रकाश कोहली, ठीक है। तो कोहली जो है पूर्व राज्यपाल है ओम प्रकाश, और ये कहाँ के हैं तो गुजरात। एक्चुअली देखिए वर्ड में कि ये इनका निधन हो गया, निधन हुआ मैंने पहले भी रिलेट किया है, जो भी निधन हो जाते हैं यानी गुजर जाते हैं, गुजर गए मतलब गुजरात के हैं, ठीक है, गुजरात से रिलेट है। तो ये ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ
यानी गुजरात का। गुजर गए मतलब गुजरात के, ठीक है, याद रखेंगे। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ला गणेशन ने 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, वो है नागालैंड। तो ला गणेशन, ठीक है, 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली नागालैंड। तो नाग को लाव बोल रहा, लाव लाव गणेश लाव, क्या लाव? तो नाग को लेके आओ, ठीक है। तो नागालैंड से याद रखिएगा ला गणेश। नेक्स्ट है 22 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने? तो बाल अधिकारों का एम्बेसडर जो बनाया गया वो बनाएगा आयुष्मान खुराना को, ठीक है। तो यूनिसेफ, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान, देखिए ना जितना भी वर्ड है बच्चों के, बाल बच्चों के जो भी नाम होते हैं ना, आजकल के बच्चों का नाम ज़्यादातर मैंने सुना है आयुष आयुष करके, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना, तो यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार, बाल अधिकार को पकड़िए आराम से इजिली, ये आयुष वर्ड आएगा, ठीक है। बाल अधिकार में कौन है? तो आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है 22 फरवरी को 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, विश्व सुरक्षा कांग्रेस, कांग्रेस की सुरक्षा का जो आयोजित किया गया, तो वहाँ पर कांग्रेस के पार्टी लोग क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। तो जयपुर, जयपुर, ठीक है। तो जहाँ पर ये कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला परमाणु षड्यंत्र कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला परमाणु षड्यंत्र जो बन रहा है वो है हरियाणा। परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा है हरियाणा में, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ हरियाली है। तो षड्यंत्र बनाने के लिए तो उस तरह का चीज़ चाहिए ना, तो क्या हरियाणा में हरियाली है हर तरफ, ठीक है। तो वहाँ परमाणु संयंत्र भी बने हैं, हरियाली जगहों में इस तरह का संयंत्र बनाना पॉसिबल है, हो भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 फरवरी 2023 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो देखिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बोल रहा है, तो फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया RRR को। देखो फिल्म ऑफ द ईयर में है ना, पूरा फिल्म ऑफ द ईयर, पूरा साल भर में क्या था? RRR। तो साल भर में क्या हम देखें? RRR देखे हैं। तो RRR दादा साहब जो है वो RRR देख रही है, ठीक है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में RRR को मिला है। नेक्स्ट है 23 फरवरी को भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 80 नंबर का ग्रैंड मास्टर जो बन गए वो है विघ्नेश NR। तो विघ्नेश NR, ठीक है, याद रखिएगा विघ्नेश 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो बने हैं विघ्नेश NR बने हैं, NR, ठीक है, विघ्नेश NR। नेक्स्ट है विश्व भूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो विश्व भूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो इस बार राज्यपाल के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप रिलेट कीजिएगा, राज्यपाल का एक वीडियो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्टिव में दे दूंगा, प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। राज्यपाल का जो भी वीडियो होगी उससे रिलेटेड सभी स्टेट्स के मैं वो बनाऊंगा और आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 23 फरवरी को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो ये जीता है भारत ने, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है भारत। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाव की घोषणा की है? तो मुकाव जो हो गया मुकाव, तो मुकाव कब हम मिलेगा? सऊदी अरब में मुकाव मिलेगा, ठीक है। तो मुकाव करने कहाँ जाएगा? अरब डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट होगा, मुकाव वो होगा सऊदी अरब। तो अरब डॉलर की बात कर रही है तो जाहिर सी बात देश तो आपको इजीली याद हो जाना चाहिए, सऊदी अरब, ठीक है। नेक्स्ट 24 फरवरी को अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना का ओपन खिताब जीता वो कार्लोस अल्काराज, ठीक है। तो टीना, अर्जेंटीना में टीना वर्ड जो आ रहा है ना, टीना, तो कार्लोस जब जीत गया ना तो टीना बजाना शुरू कर दिया। तो टीना बजा रहा मैंने अर्जेंटीना, ठीक है। टीना, कार्लोस कहाँ का है? तो टीना बजा रहा, टीना राज। और जरूर उसके जितने में कुछ तो राज होगा, तो पूरा नाम कार्लोस अल्काराज, ठीक है। और कहाँ का है? तो अर्जेंटीना का ओपन खिताब जीता है इन्होंने। तो नेक्स्ट है किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की? तो जर्मनी। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? जर्मनी। तो जर्मनी, ठीक है। देखो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन होगा जर्मनी हो रहा, मनी बहुत है जर्मनी में, मनी बहुत सारा है, तो वहाँ सुरक्षा का सम्मेलन भी होगा, मेजबानी भी करेगा, तो जर्मनी करेगा। नेक्स्ट 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी करी वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जो है भारत के संस्कृति को ज़्यादा ही जोड़ गए हैं, ठीक है। वो ज़्यादा ही प्यार करते हैं, इसलिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए
टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो ये क्या है? टाटा समूह। ठीक है, तो 25 फरवरी को 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया टाटा समूह को दिया गया। ठीक है, जो हमारे जो भी भारत के प्रतिष्ठित कंपनी है टाटा समूह। ठीक है, नेक्स्ट है किसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया 25 फरवरी को? तो नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो सम्मानित किया गया वो है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। तो क्वेश्चन में है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया महेंद्र मिश्रा को। ठीक है, तो मातृभाषा पुरस्कार महेंद्र को याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी भी एक हमारा महेंद्र है। ठीक है, तो वो भी हमारे इंडियन या अपना कल्चर को नहीं छोड़े हैं, और ये महेंद्र मिश्रा भी क्या है? हमारी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं, तो मातृभाषा पुरस्कार दिया गया महेंद्र मिश्रा को। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया वी मधुसूदनन नायर को दिया गया ज्ञानप्पन पुरस्कार। ज्ञानप्पन, तो ज्ञान किनका है? तो मधुसूदन को। ठीक है, मधुसूदन का बहुत सारा ज्ञान है, तो ज्ञान उनको बहुत ज्ञान हो गया था, मधुसूदनन नायर जी को। ठीक है, पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया? ये हो गया केरल हाईकोर्ट, यानी अपना क्षेत्रीय भाषा में अपना न्याय देता है। ये कौन है? ये हो गया आपका पहला हाईकोर्ट है वो केरल हाईकोर्ट है। तो केरल जो है और करेला जो भी बोलिए, ठीक है, ये वहाँ पर क्या है? वहाँ पर भाषा जो यूज़ किया है या फिर क्षेत्रीय भाषा का यूज़ किया है, उसी में निर्णय अपना प्रकाशित किया हाईकोर्ट में। तो ये केरल हाईकोर्ट है। नेक्स्ट को सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? किट स्पॉन्सर जो बनेगा वो बनेगा एडिडास। ठीक है, तो टीम इंडिया क्या पहन के खेलेंगे या क्या ब्रांड का वो यूज़ करेंगे? एडिडास। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर जो बनेगा वो है एडिडास। किसे भारत का नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में जो नियुक्त किया हुआ है राजीव रघुवंशी। ठीक है, तो राजीव है, तो कुछ जो भी ड्रग कंट्रोल जनरल बनाए गए कुछ तो उनमें राज छिपा हुआ है। ठीक है, तभी उनको ड्रग कंट्रोलर का जनरल बनाया गया। राज है तो राजीव है। ठीक है, राज है तो राजीव है, राज है तभी तो उनको बनाया गया ड्रग के लिए राजीव रघुवंशी। भारत का पहला एग्री चैटबॉट आमा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया? देखिए एग्री चैटबॉट होगा आमा क्रुसाई होगा, आमा क्रुसाई। और ये चैटबॉट जो होगा कहाँ पर होगा? तो उड़ीसा में होगा। क्या होगा? उड़ीसा में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया? तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला जो शहर बन गया वो है सिएटल। ठीक है, सिएटल। तो जातिवाद भेदभाव होगा ना, सिएटल। सीए तो नहीं किया भेदभाव, जातिवाद भेदभाव चल रहा, और अमेरिका का पहला शहर बन जाएगा सिएटल। ठीक है, उन्होंने जातिवाद भेदभाव कर रहा और वो लोग भी क्या अमेरिका वाला अटल है, तो जातिवाद भेदभाव प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका का शहर है अटल, सिएटल। ठीक है, सिएटल, वहाँ भी अटल पहुँच गए, याद रखिएगा। किसने मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की? शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया जेपी नड्डा ने। ठीक है, जेपी नड्डा ने। ठीक है, नड्डा को याद रखिए। शेपिंग ए ग्लोबल, तो नड्डा जी जेपी से उन्होंने क्या सेव कर दिया। ठीक है, जेपी से उन्होंने क्या सेव कर दिया ग्लोबल को फ्लक्स के रूप में। तो याद रखिएगा जेपी, शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान के हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु अफसा खान को प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए अफसा खान को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए बनाया गया, अफसा खान को। ठीक है, तो भारत और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और कौन से देश के साथ समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा होगा? सेशेल्स। तो भारत और जो जिस देश के साथ समुद्री सुरक्षा का साझा करेगा वो सेश में करेगा, सेशेल्स। तो कौन सा देश? सेशेल्स। अब भारत और जो भी दोनों के बीच में बात होगी तो बाद में होगी या शेष बात होगी, सेशेल्स से रिलेटेड कर रहे हैं, सेशेल्स से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यूक्रेन और रूस के बीच
शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। तो यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता समाप्त किया संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्च रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चिंतामणराव देशमुख स्टेशन रखिएगा। चिंतामणराव, चर्च गेट रेलवे स्टेशन बदल गया नाम, अब चिंतामणराव, अब जो है चिंतामन जो इसका भी है, अब मत रहो, ठीक है, बोला चिंता मत करो, है ना। चर्च गेट रेलवे स्टेशन अब चिंता हो गया। देखिए चिंता वर्ड याद रखिएगा, चर्च रेलवे स्टेशन बोल रहा है ना, तो रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया तो आदमी अब चिंता करेगा ना कि हम उतरेंगे कहाँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। नेक्स्ट 28 फरवरी को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो ये विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष जो बनाया गया वो बनाया गया अजय बंगा को। ये भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा, ठीक है। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष बनाया, इसलिए अजय बंगा, और ऐसे भी अगर अजय के साथ कोई नहीं लेता पंगा, इसलिए अजय बंगा है, नाम है अजय बंगा। कोई भी बैंक इससे पंगा नहीं लेता, बंगा से कोई पंगा नहीं लेगा, ठीक है। आराम से याद रख सकते हैं। 28 फरवरी हो गया। और अगला क्वेश्चन जो है, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि अजय बंगा का है, और वीडियो में और क्वेश्चंस नहीं है। तो आज का हमारा ये वीडियो सेशन यहीं से एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको राज्यपाल को लेकर, और जो भी करंट अफेयर आएगी, जो भी पिछले का होगा, जो बचा हुआ वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और इसको आप ज़रूर रिपीट कीजिएगा। बाय दोस्तों।